हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गोपी कृष्ण का परिचय और उनका योगदान डांस में। ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत जगह कम देखने को मिलेगा, लेकिन बीपीएससी हो चाहे आपका स्टेट इस टॉपिक को काफ़ी पसंद करता है और इससे 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और हमने 15 यूनिट से 2000 से ज़्यादा आप 2200 प्लस आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन का नंबर जो है इंक्रीज होते रहेगा जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं होता। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आएँगे, वो सारा पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम तक मेरा टारगेट है आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर देने का, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे मिस हो पाए। हर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, मेरा यही प्रयास है। साथ में आपको जीके, चेस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग जिसमें आपका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स हो जाता है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डांस का ग्रुप जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन दिया जा रहा है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गोपी कृष्ण के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गोपी कृष्ण का जन्म 22 अगस्त 1935 को हुआ और इनकी मृत्यु 18 फरवरी 1994 को हुआ था। इस दोनों फैक्ट्स को आप नोट डाउन कर लेना अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो, क्योंकि दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, एक भारतीय कथक अभिनेता और कोरियोग्राफी था। उन्होंने भरतनाट्यम का भी अध्ययन किया और 1952 में सिर्फ 17 साल की उम्र में गोपी कृष्ण हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे कम उम्र के कोरियोग्राफर में से एक बन गए थे। इस पॉइंट को याद रखना, 1952 ये डेट और ये ईयर आपको याद होना चाहिए, सिर्फ 17 साल की आयु में। ठीक है, जब उन्होंने डांस कोरियोग्राफी करने के काम रखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। और कुछ अगला पॉइंट है, जीवन और कैरियर। गोपी कृष्ण का जन्म कथक नर्तक के परिवार में हुआ। उनके नाना पंडित सुखदेव महाराज कथक के सबसे बड़े शिक्षक माने जाते हैं। उन्होंने चाची सितारा देवी, जो हमने कल के वीडियो में सितारा देवी पे टॉप 30 क्वेश्चन कवर किया था, उनकी ये चाची लगती है। किसकी? तो गोपी कृष्ण की। ठीक है, तो याद रखिएगा सितारा देवी के गुरु कौन थे, तो उनके फादर थे सुखदेव महाराज और उनके सितारा देवी के जो भतीजे थे वो है आपके गोपी कृष्ण। इन तीनों फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर कल का वीडियो सितारा देवी पे देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, जिन्होंने दुनिया भर में प्रदर्शन किया। जब वो 11 साल के थे तो गोपी कृष्ण ने अपने दादा से परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने शंभू महाराज से भी सीखा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि गोपी कृष्ण ने किससे शिक्षा ली है, तो शंभू महाराज से ली है शिक्षा, आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा गोपी कृष्ण ने महालिंगम पिल्लई और गोविंदराज पिल्लई से भी भरतनाट्यम सीखा था, जो कि क्रोनिक अवस्था से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने अपने डांस प्रदर्शनों की सूची का विस्तार करना जारी रखा। सिर्फ 15 साल की उम्र में अखिल बंगाल संगीत सम्मेलन में नटराज की उपाधि प्राप्त की थी। इस उपलब्धि को आप नोट डाउन कर लेना। किस एज में? तो सिर्फ 15 साल की उम्र में अखिल भारत बंगाल संगीत सम्मेलन के नटराज की उपाधि प्राप्त की थी, आप इसे याद रखिएगा। 1952 में 17 वर्षीय गोपी कृष्ण हिंदी फिल्म के इतिहास में सबसे कम उम्र के अंदर कोरियोग्राफर बन गए थे। इसको मैंने आपको बता भी दिया था। उन्होंने साकी में मधुबाला के लिए नृत्य का कोरियोग्राफी करना सीखा था। जब 1955 में वो अपनी पहली फ़िल्म झनक झनक पायल बाजे, इस पहली फ़िल्म का नाम आप याद रखना कब आई थी, तो 1955 में आई थी झनक झनक पायल बाजे। ठीक है, इनको लेकर इसे अवार्ड भी मिला था और इनकी काफ़ी ज़्यादा नाम भी फ़ेमस हुई थी और इसी मूवी से इनकी एक नई पहचान भी मिली थी, आप इसे भी याद रखिएगा। फ़िल्म उन्होंने गिरधर की भूमिका निभाई थी, जो एक प्रतिभाशाली युवा डांसर था, जिसका अपने साथी के लिए प्यार और डांस कैरियर खतरे में डाल देता है। तो इस मूवी का मुझे डिटेल नहीं बताना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि उनकी बहुत सारी मूवी है। गृहस्थी 1963, दस्ताना, महबूब, उमराव जान, नाचिम मेरो, ये कुछ फेमस उनकी मूवी है जिसमें उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है,
यहाँ से आप देख सकते हो गोपी कृष्ण के बाद नाट्यस्वर वन डांस एकेडमी की स्थापना करी थी। इस पॉइंट को याद रखना कि गोपी कृष्ण के बाद नाट्यस्वर भवन डांस एकेडमी और खार मुंबई में नाट्यस्वर डांस कला मंदिर की स्थापना करी थी। ये 2 क्वेश्चन आपके डांस में पूछे जा चुके हैं कि किस एकेडमी की इन्होंने स्थापना करी थी, तो नाम याद रखना नाट्यस्वर भवन डांस। 1975 में इनको भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से इनको नवाजा गया था। कब का टाइम है? 1975। उन्होंने 9 घंटे 20 मिनट तक लगातार सबसे लंबे समय तक डांस करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखो, मुझे इस पॉइंट पे डाउट है। बहुत जगह मैंने सर्च किया, बहुत जगह मैंने बुक भी पढ़े, बहुत जगह आपको 90 मिनट देखने को मिलेगा कि उन्होंने 90 मिनट तक लगातार सबसे ज़्यादा डांस करने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन बहुत जगह आपको 9 घंटे 20 मिनट मिलेगा। तो मैं तो 90 मिनट ही मानूँगा क्योंकि मैंने बहुत जगह रिसर्च किए तो 90 मिनट ही मुझे दिख रहा था। एक बार आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको आपके पास जो पुस्तक है या फिर आपके पास जो सोर्सेज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग किसका राइट आंसर होगा 90 मिनट या 9 घंटे 20 मिनट, ठीक है? एक बार आप इसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, बाकी आपको मूवी के नाम दिया गया है, जो आप पीडीएफ जो मेरा है, जो पीडीएफ जो है, ये आपका डांस का जो पेड ग्रुप है, उसमें आपको शेयर कर दिया जाएगा अगर आपने पेड नोट्स लिया है तो। इनकी बात की जाए इनके जन्म और मृत्यु की, तो गोपी कृष्ण का जन्म 22 अगस्त 1935 और इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो कलकत्ता में हुई थी 18 फरवरी 1994 में। दिल का दौरा पड़ा और इनको बॉम्बे में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है? याद रखना, जन्म 1935 कलकत्ता और 18 फरवरी 1994 में इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में। इनकी शैली की भी बात की जाए तो इनका शैली बनारस घराना के प्रतिपादक माने जाते हैं कथक के, और उन्होंने अपने नृत्यों में कथकली, भरतनाट्यम जैसे कई तत्वों को भी शामिल किया था। मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अलग-अलग भरतनाट्यम हो, चाहे आपका कथकली हो, चाहे आपके बनारस घराने, मतलब हर शैली में इन्होंने काम किया था, इसे आप याद रखिएगा। इनके कुछ व्यक्तिगत जीवन जो हमेशा एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि गोपी कृष्ण ने 1964 में कथक नृत्यांगना सावित्री से विवाह किया। उनकी दत्तक पुत्री संपा सोनथालिया, जिनका जन्म 1980 में होता है, वो एक कोरियोग्राफर भी हैं और डांसर भी हैं, जो कि झलक दिखला जा 5वें और 7वें सीज़न में विजेता रही थी। ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद होने चाहिए गोपी कृष्ण के बारे में। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन और इतने सारे फैक्ट्स इतने आसानी से आपको नहीं मिलते जितना आप आसानी से 30 मिनट में देख लेते हो। इस 30 मिनट का वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ उस रिसर्च, उस मेहनत के लिए आप सबको वीडियो को लाइक करोगे तो हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना जितने लोग वीडियो देख रहे हो। आज का पहला क्वेश्चन है, गोपी कृष्ण का जन्म किस शहर में हुआ था? बनारस, जयपुर, मुंबई या लखनऊ? तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बनारस। याद रखिएगा कि बनारस जो है आपके इनका जन्म 22 अगस्त 1935 को होता है। उन्होंने शास्त्रीय डांस विशेष रूप से कथक में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, गोपी कृष्ण को नृत्य सम्राट की उपाधि कब दी गई थी? मैंने आपको फैक्ट्स में बताया था कि इनको नृत्य सम्राट की उपाधि कब की गई थी? 1952, 1956, 1962 या 1970? तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। 1962 इनको नृत्य सम्राट की उपाधि दी गई थी गोपी कृष्ण को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गोपी कृष्ण ने कथक डांस में कौन सी शैली विकसित की थी? पहला ऑप्शन है जयपुर, बनारस, लखनऊ या अपनी अनोखी शैली। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। याद रखिएगा गोपी कृष्ण ने कथक डांस में एक अपनी अनोखी शैली विकसित की थी जो कि इसे अधिक नाटकीय और गतिशील बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि गोपी कृष्ण ने अपने कैरियर की शुरुआत किस उम्र में की थी? पहला ऑप्शन है 7 वर्ष,
11, 14 या 18? तो क्वेश्चन 4 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। 11 वर्ष सिर्फ़ आयु में उन्होंने गोपी कृष्ण अपनी एज की शुरुआत अपने 11 वर्ष की शुरुआत में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन दिया था अपने गुरु निर्देशन की कथा के अभ्यास के बाद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गोपी कृष्ण ने कथक को लोकप्रिय बनाने के लिए किस माध्यम का सबसे अधिक उपयोग किया? पहला ऑप्शन है फ़िल्म, नाटक, संगीत समारोह या टेलीविज़न। देखो, गोपी कृष्ण एक बड़ा नाम नहीं है, आपको इतिहास में इनका बहुत ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो फेमस टॉपिक होते हैं, हर कोई उसे कवर कर लेता है, लेकिन जो कुछ छोटे टॉपिक होते हैं, सारे स्टूडेंट उसे कवर नहीं करते और जो आयोग होता है, आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो या डांस का किसी भी ग्रुप का हो, वो ऐसे टॉपिक्स को काफ़ी फाइंड करता है क्योंकि क्वेश्चन को अलग बनाना होता है उनके। ऐसे टॉपिक आप इग्नोर करोगे तो आपके एग्ज़ामिनर में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स भी आपको कवर करना है। मैंने आपके लिए हर एक टॉपिक्स चाहे आप सिलेबस में हो या चाहे ना हो, हर एक टॉपिक्स में काफ़ी कवर करने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आपको हर एक टॉपिक कवर कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम से बाहर जाए। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। आपके एग्ज़ाम तक हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 5 का सब जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। ऑप्शन ए फ़िल्म। गोपी कृष्ण ने कई भारतीय फ़िल्मों में डांस निर्देशन किया है। कथक के सिनेमा माध्यम से इनकी एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिली थी। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोपी कृष्ण द्वारा कोरियोग्राफी का पहली फ़िल्म कौन-सी थी? पहला ऑप्शन है झनक झनक पायल बाजे, उमराव चाँद, देवदास या बैजू बावरा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था और उसे हेडलाइन भी किया था कि झनक झनक पायल बाजे इनकी पहली मूवी थी जिसमें इन्होंने कोरियोग्राफी की थी और काफ़ी इनको सराहना मिली, काफ़ी इनका नाम हुआ इस मूवी से। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखना ये मूवी कब आई थी? तो 1955। इस ईयर को भी याद रखना है, सिर्फ़ मूवी का नाम याद रखने से नहीं होगा। इस मूवी के नाम साथ आपको टाइम भी याद रखना पड़ेगा 1955, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको बताना है कि गोपी कृष्ण ने कथक के प्रदर्शन के दौरान अधिकतम कितने चक्कर रिबन्स लेने का रिकॉर्ड बनाया था? पहला ऑप्शन है 88, 101, 120 या 150। यहाँ पर रिबन्स के बारे में पूछ रहा है, जो हम चक्कर लगाते हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को याद रखना। क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैं वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसमें हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने उसी क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को पूरा अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को और हर एक क्वेश्चन अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया तो एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहो क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 120। अगला क्वेश्चन, गोपी कृष्ण ने किस भारतीय डांस एकेडमी की स्थापना करी? पहला ऑप्शन है नाट्यस्वर कला मंदिर कथक केंद्र, ऑप्शन बी है नृत्य भारती या ऑप्शन नंबर डी है नृत्य सम्राट केंद्र। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम्राट केंद्र। तो आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो क्वेश्चन 8 का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था कि इन्होंने एक अकेडमी ओपन करी थी जिसका नाम था नाट्यस्वर नृत्य कला मंदिर, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि गोपी कृष्ण को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं कि किसको पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, खेल रत्न, हर एक चीज़ जो भी अवार्ड मिले होते हैं हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि गोपी कृष्ण को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 1964, 1972, 1975 या 1990?
तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। 1975 आपका राइट आंसर होगा जब इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 गोपी कृष्ण के गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है शंभू महाराज, विंध्याधीन, लक्षु या सीताराम प्रसाद। देखो बहुत जगह आप शायद किसी पुस्तक में मैंने देखा था लक्षु महाराज उसमें आंसर दिया गया है। लेकिन जब आप मैक्सिमम जगह आप साइट सर्च करोगे या फिर इनकी जीवनी पढ़ोगे तो आपको शंभू महाराज ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है लेकिन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा शंभू महाराज, ठीक है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लखनऊ, ठीक है? लखनऊ घराने के लक्षु महाराज से इन्होंने कथक की ब्राक्या सीखी थी, जो कि उनके गुरु माने गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 गोपी कृष्ण ने कौन सी शैली की कथक को अपने प्रदर्शन में काफी ज्यादा प्राथमिकता दी थी? लखनऊ, जयपुर, बनारस या मिलीजुली शैली? तो गोपी कृष्ण एक ऐसा कथाकार थे जिन्होंने किसी भी पार्टिकुलर चीज को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने हर एक चीज को काफी ज्यादा सीखा था, चाहे आपके लखनऊ घराना हो, चाहे जयपुर, चाहे आपके बनारस घराना। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिली जुली शैली। इसलिए इनकी एक अलग पहचान है बाकियों से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 गोपी कृष्ण के प्रदर्शन में कौन सी विशेषता मुख्य थी? पहला ऑप्शन टांडो, अभूतपूर्व, मुख भाव या पांव की थाप? तो जो भी आंसर ए, सी, डी टिक आउट कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अभूतपूर्व गति, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 गोपी कृष्ण ने कथक के किस पहलू को अधिक आधुनिक बनाया? संगीत, मंच डिजाइन, नाटकीयता या वेशभूषा? तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। आपके डांस से रिलेटेड जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, हर एक नोटिफिकेशन आपको इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। डांस की वैकेंसी किसी भी स्टेट में आती है, हर एक डांस से रिलेटेड आपको न्यूज़, वैकेंसी, हर चीज़ आपको इसमें अपडेट किया जाता है। और आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे जीकेजीएस का 8वां टेस्ट सीरीज हुआ था, जो आज आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा 8 बजे। अगर आपने अभी तक उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या डांस ग्रुप के मेंबर हैं तो उस ग्रुप में भी लिंक आपको शेयर किया गया है। आज आपके सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उस टेस्ट सीरीज को पार्टिसिपेट कीजिए। और रात 8 बजे सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें आप अपनी रैंकिंग देख सकते हो कि आपने कितने आज क्वेश्चन सही किया बाकियों के कंपेयर में। तो इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट जरूर करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप का। जाकर आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गोपी कृष्ण ने अपनी आत्मकथा में क्या वर्णन किया है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उनकी नृत्य कला। क्वेश्चन नंबर 15 गोपी कृष्ण ने किस फिल्म के लिए उनको डांस निर्देशन के लिए सबसे अधिक सराहा गया था? पहला ऑप्शन है महल, जनक जनक पायल बाजे, अनुराधा या गंगा जमुना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक उनकी पहली जो कोरियोग्राफी मूवी थी जनक जनक पायल बाजे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नाम वॉस मिली फ़िल्म से और उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली इस मूवी के नाम से। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है गोपी कृष्ण ने कथक के साथ अन्य डांस शैली का प्रयोग किया था। किस अन्य डांस शैली का प्रयोग किया था आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम,
कुचिपुड़ी, ओडिसी या पश्चिमी बैले। तो याद रखिएगा कि ऐसे कौन-सी डांस था जिन्होंने कथक के साथ उस डांस का प्रयोग किया था गोपी कृष्ण ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्टर्न बैले, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 गोपी कृष्ण ने कितनी फ़िल्म कोरियोग्राफी की थी? 12, 17, 22 या 25? तो उन्होंने कई ऐसे फ़िल्म को कोरियोग्राफी की थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ मूवी आपको 25 देखने को मिलती है, ठीक है? उनकी जितनी भी मूवी थी, वो सारे मूवी क्लासिकल मूवी थे, ठीक है? जो काफ़ी हिट हुए, बहुत एक बड़ा नाम हुआ उस मूवी का। तो ये भी फैक्ट्स आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 गोपीकृष्ण की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? उन्होंने कई पुस्तक भी लिखे थे, जिसमें से एक फ़ेमस पुस्तक थी, वो फ़ेमस पुस्तक कौन-सी है आपको ये बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है कथक ए जर्नी, द सोल ऑफ डांस, डांस एंड लाइफ या द आर्ट ऑफ कथक। तो इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेना। द सोल ऑफ डांस एक इनकी फ़ेमस पुस्तक है, जो कि काफ़ी इसकी सराहना मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि गोपी कृष्ण के डांस में किस भारतीय देवी के भाव काफ़ी प्रमुख थे? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी या पार्वती? तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दुर्गा। अगला क्वेश्चन है गोपी कृष्ण ने कितने मिनट तक लगातार कथक प्रदर्शन में रिकॉर्ड बनाया था? मैंने इसी क्वेश्चन की बात किया था। कहीं-कहीं आपको 9 घंटे 20 मिनट देखने को मिलेगा, कहीं-कहीं पे आपको सिर्फ 90 मिनट देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो 90 मिनट होना चाहिए। लेकिन मुझे इस पे डाउट है, तो आप भी एक बार रिसर्च और अपने बुक में एक बार पढ़ लेना, कोशिश करना इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको जो भी आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है, 90 मिनट होगा या 9 घंटे 20 मिनट होगा, जिसमें उनको एक लंबे समय तक कथक डांस का विश्व रिकॉर्ड भी माना जाता है इसको। मेरे अकॉर्डिंग अभी इसका राइट आंसर हम डी लेके साथ चलेंगे, 90 मिनट, ठीक है? तो एक बार आप इसे क्रॉस चेक ज़रूर करना अपने पुस्तक और अपने रिसोर्सेज़ के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, गोपी कृष्ण ने किस प्रकार के शास्त्रीय डांस को आम लोगों के लिए अधिक लोकप्रिय बनाया था? तो पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या ओडिसी। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कथक। अगला क्वेश्चन, गोपी कृष्ण ने कथक में ताल और लय को किस स्तर तक विकसित किया? पहला ऑप्शन है सामान्य, मध्य, उच्चतम या न्यूनतम। तो क्वेश्चन 22 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोपी कृष्ण ने किस प्रसिद्ध संगीतकार के साथ कथक का प्रदर्शन किया था? पहला ऑप्शन है पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया या भीमसेन जोशी। तो नाम है पंडित रविशंकर का, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गोपी कृष्ण को उनकी पहली पहचान किस मंच पे मिली थी? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय नृत्य उत्सव, ऑल इंडिया रेडियो, मुंबई का फिल्म मंच या जनक जनक पायल बाजों का मंच। तो इनकी पहली मूवी थी जिसमें इन्होंने कोरियोग्राफी की थी, जो कि नाम था जनक जनक पायल बाजों का मंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी तक आपको याद हो चुका होगा इन मूवी का नाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कब आई थी मूवी? तो 1955 में। इस डेट को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, गोपी कृष्ण के परीक्षण गुरु कौन थे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गोपी कृष्ण के परीक्षण के गुरु शंभू महाराज को माना जाता है, ठीक है? शंभू महाराज। सितारा देवी इनकी चाची लगती थी, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर होगा। सितारा देवी पे कल हमने टॉप 30 क्वेश्चन किया था डिटेल में, जाकर आप वो भी वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 26, गोपी कृष्ण ने किस वर्ष सबसे लंबा प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया था? जो 9 घंटे 20 मिनट और जो 90 मिनट का डाउट है, ये रिकॉर्ड कब बनाया गया था आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1952, ऑप्शन नंबर बी है 1955, ऑप्शन नंबर सी है 1960 और ऑप्शन डी है 1962। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो कथक में सबसे लगातार डांस करने का रिकॉर्ड जो है 1955 बनाया गया था टोटल 90 मिनट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1955। क्वेश्चन नंबर 27, गोपी कृष्ण के डांस में किस तत्व को सबसे अधिक सराहा गया था? हाथों की मुद्रा, चेहरे की भाव, तिहाई और चक्कर या ड्रामेटिक आर्ट? तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोपी कृष्ण को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था? 1968 में, 1971, 1984 या उनको पद्म विभूषण नहीं मिला था? तो याद रखिएगा उनको पद्म भूषण मिला था, पद्मश्री मिला था, ना कि उनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, याद रखना उनको पद्म भूषण दिया गया था, ना कि पद्म विभूषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि गोपी कृष्ण को कथक डांस में मुख्य योगदान क्या था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर एक ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करने के बाद मुझे आंसर बताइए कि गोपी कृष्ण को कथक डांस में उनका क्या योगदान था? तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथक का आधुनिकीकरण। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद होना चाहिए कि गोपी कृष्ण ने अपने कला के सिखाने के लिए किस संस्थान की स्थापना करी थी? कथक केंद्र, नृत्य निकेतन, कला संगम या गोपी कृष्ण डांस एकेडमी? और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना अगर आपको करना हो तो, क्योंकि कोई आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा है। अगर आप लाइक एंड शेयर नहीं करते हो तो बस इससे हमें डिमोटिवेट होता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट बनाने का हमें मन नहीं करता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करो जिससे आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाए और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाया जाए। उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। गोपी कृष्ण डांस एकेडमी आपका राइट आंसर होगा। तो आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर गेन करा आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 30 आपने आज कितना क्वेश्चन सही किया। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स, जिसके अंदर आपको 15 यूनिट से 2200 प्लस क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स के अंदर जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स और टीचिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डांस का एक अलग ग्रुप जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, इसके सिवा आपको कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 500 में ले लेते हो तो। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता भी है तो आप मुझे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। लेने के लिए सिर्फ इस नंबर पे आज ही व्हाट्सएप कॉल करें जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।